हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्टॉक्स। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा स्टॉक्स ऑप्शन वर्सेस इंडेक्स ऑप्शन। मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन था और मुझे सजेशन भी आया कि सर स्टॉक्स ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जो बिगनर्स होते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम स्टॉक्स ऑप्शन में काम करें या इंडेक्स ऑप्शन में काम करें। तो आज का जो वीडियो है मेरा उन्हीं बिगनर्स के लिए है, या जो इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन को मैं डिफरेंस करना में दिक्कत हो रही है जिनको, या जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें इंडेक्स ऑप्शन में काम करना चाहिए या स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहिए। तो ये वीडियो मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इंडेक्स ऑप्शन होता क्या है और स्टॉक्स ऑप्शन होता क्या है। दूसरा पॉइंट मैं इसमें कवर करूंगा कि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक्स ऑप्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है इंडेक्स ऑप्शन लेने के इन कंपेरिजन टू स्टॉक्स ऑप्शन, और इंडेक्स ऑप्शन की जो वैल्यू क्या होती है या कैसे उसको प्रेडिक्ट करते हैं और उसमें कैसे बेनिफिट होता है, और स्टॉक्स ऑप्शन में कितना रिस्की है या रिस्क फ्री है, या जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनके स्टॉक्स ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में हमें क्यों मतलब क्या जो मेन डिफरेंशिएट क्या है इनके बीच में, और न्यू बिगनर्स को हमेशा इंडेक्स ऑप्शन में ही क्यों काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से सबसे पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक्स ऑप्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक्स ऑप्शन के बारे में। स्टॉक्स ऑप्शन जो होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कोई शेयर है, जैसे कि रिलायंस अपना हुआ, IDFC बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, मारुति हुआ, तो ये हमारे स्टॉक्स होते हैं। तो हर स्टॉक से क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट के इनके क्या होते हैं कि इनके ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस जो कि लोग, आप स्टॉक मार्केट में हैं जो काम कर रहे होंगे, तो स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं कि उनकी कॉल पुट होती है हर लेवल की। तो हमें क्या होता है, हमें क्या, जब हम नए होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें स्टॉक्स ऑप्शन में काम करना चाहिए या इंडेक्स ऑप्शन में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो डिफरेंशिएट बताता हूँ कि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में क्या डिफरेंशिएट है। इंडेक्स ऑप्शन जो होता है वो किसी अंडरलाइंग एसेट का जो इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, उसका ऑप्शंस होता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, स्टॉक्स ऑप्शन होता है। तो स्टॉक्स का क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए रिलायंस हुआ, HDFC हुआ, ICICI बैंक हुआ, तो इनका ऑप्शन हुआ। तो ये अपना, जैसे कि नाम से आपको डिफरेंशिएट समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक्स का ऑप्शन और इंडेक्स का ऑप्शन। तो पहला डिफरेंशिएट तो अपना ये हो गया कि वो स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, और इंडेक्स का ऑप्शन जो होता है वो हम उसमें इंडेक्स में ट्रेड होता है। उसमें हम इंडेक्स को प्रेडिक्ट करके वो इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी हुआ, निफ्टी 50 हुआ या बैंक निफ्टी हुआ, तो ये इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं। इनके सभी के कॉल और पुट होते हैं जो कि ऑप्शन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, या बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमें किस में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन जो होता है वो ईजिली ट्रैक हो जाता है। उसमें क्या होता है इंडेक्स ऑप्शन में कि हमें केवल किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का ट्रेंड को पता करना होता है। केवल हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का ट्रेंड पता चल जाता है तो ईजिली हम उसमें इंटर और एग्जिट कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन जो होता है ना, उसका जो लॉट साइज होता है वो इन कंपेरिजन टू स्टॉक्स ऑप्शन बहुत छोटा होता है, जो कि ईजिली कोई भी नया बिगनर्स या कोई भी बिगनर्स या एक्सपीरियंस वाला बंदा उसमें ईजिली काम कर सकता है। उसमें तीसरा डिफरेंस आप कह सकते हो, तीसरा बेनिफिट ये कह सकते हो कि इंडेक्स ऑप्शन में जो लॉट साइज कम होने की वजह से उसमें ऑब्वियस है कि उसको मार्केट का जो मूवमेंट होगा तो उसमें लॉस भी कम होगा। अगर सपोज कीजिए आप बैंक निफ्टी का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसका जो लॉट साइज है वो 25 का है। आप सपोज कीजिए आपने एक लॉट में काम किया और आप स्टॉप लॉस लगा के उसमें चल रहे हो 20 या 25 रुपीज़ का या 30 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, तो उसमें मैक्सिमम जो लॉस होगा वो आपको 750 रुपये का लॉस होगा। वहीं आप स्टॉक्स ऑप्शन में काम करते हैं, मान लीजिए SBI हुआ या आप HDFC बैंक हुआ, तो किसी भी उनके जो लॉट साइज हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि किसी का आपको लॉट साइज मिलेगा 1500 का, किसी का 2500 का लॉट साइज मिलेगा। तो आप समझो, आप अगर एक आप मान लीजिए किसी भी बैंक स्टॉक्स का ऑप्शन आप बाय करते हैं और उसमें अगर आपका 1 रुपये का भी ऊपर नीचे का मूवमेंट होता है तो आपको 2500 से 3000 का प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा आपको केवल 1 रुपये के मूवमेंट पे। चौथा डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक्स ऑप्शन क्यों नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स ऑप्शन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक्स को ट्रैक करने में बहुत सारे पैरामीटर और फैक्टर काम करते हैं।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, किसी का भी एग्जांपल XYZ कोई कंपनी है, ठीक है। तो XYZ कंपनी को हम क्या करेंगे कि अगर हम उसके स्टॉक्स ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें उस कंपनी का कैश फ्लो पता होना चाहिए सबसे पहले, कंपनी की बैलेंस शीट हमें पता होना चाहिए, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, उसके कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे हैं या नहीं हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजन ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। तो ये सब चीज़ें है ना, किसी भी स्टॉक्स को जब हम स्टॉक्स ऑप्शन में जब हम काम करते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों बिगनर्स जो होते हैं या जिनको एक्सपीरियंस भी है तो उनको क्या है कि स्टॉक्स ऑप्शन में मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक्स ऑप्शन में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि इंडेक्स ऑप्शन में काम करना चाहिए। 4 से 5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। आप दोस्तों बहुत सारे लोगों का देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है और हमें किस में काम करना चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं या जो जिन्हें एक्सपीरियंस भी होता है तो हमें किस में काम करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, वो कन्फ्यूज ही रहते हैं। तो दोस्तों आज आपके जो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करूँगा कि हमें इंडेक्स ऑप्शन में काम करना चाहिए या स्टॉक्स ऑप्शन में काम चाहिए। देखिए सबसे पहले जो स्टॉक्स ऑप्शन में आपको क्या है, किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एनालाइज करना होता है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। उसको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती कि फंडामेंटल क्या होता है और कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है। और दूसरा इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम स्टॉक्स ऑप्शन में काम करते हैं तो जो कंपनी का कैश फ्लो कैसा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह कैसे हैं। कोई अगर स्टॉक्स ऑप्शन में काम करता है तो हमें उसके क्वार्टरली जो रिजल्ट है ना स्टॉक्स ऑप्शन के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के, वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो हम उसमें ब्लैंकली एंटर करेंगे तो हमें 99% हमें लॉस ही होना है। इसलिए दोस्तों स्टॉक्स ऑप्शन को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बिगनर्स हैं वो उनको स्टॉक्स ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बोला कि सर आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहा है कि ऑप्शन को हमें कैरी करना चाहिए या हमें इंटरडे में ही उसको स्कोर अप कर देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन ले लिया, नीचे आ गया तो उसको लेके बैठे हैं और उसका प्रीमियम डिके हो रहा है, तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि ऑप्शन को हमें इंटरडे लेके उसको स्कोर अप कर देना चाहिए या उसको हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑप्शन को कैरी करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स ऑप्शन हो या इंडेक्स ऑप्शन हो, जब हम ओवरनाइट उसको कैरी करते हैं तो ओवरनाइट प्रीमियम डिके से उसका जो क्या होता है, ओवरनाइट जो प्रीमियम से उसका जो डिके से उसका प्रीमियम है ना वो डिस्काउंट हो जाता है। जिसकी वजह से सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने बैंक निफ्टी है वो 40,000 पे चल रही है, आपने उसका क्या किया, 42,000 की कॉल आपने बाय की उसकी, और 42,000 की कॉल बाय करके वो आपको मिली 80 to 90 रुपीज़ में, और आप उसको मान लीजिए आज फ्राइडे उसको कैरी कर लिया आपने। कैरी करने के बाद क्या होगा कि सैटरडे संडे 2 हॉलीडे रहेंगे और मार्केट आपने 42,000 वाली कॉल बाय की है। जब अगर मंडे को मार्केट अगर 42,050 खुलती है, 40 से 50 पॉइंट ऊपर भी खुलती है, तब आप देखेंगे कि वो जो 80 रुपये वाली जो कॉल या पुट आप जो कैरी करके गए हैं वो आपको मिलेगी 50 से 60 रुपये में, जबकि मार्केट तो वहीं पे खुली है या 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे खुली है। तो क्या होता है दोस्तों कि कभी भी ऑप्शन जो होती है उसको हमेशा इंटरडे में ही स्कोर अप कर देना चाहिए, ताकि ओवरनाइट के जो प्रीमियम डिके होता है, जो थीटा जो कि ऑप्शन में काम करता है, वो अपना काम करता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि ऑप्शन को कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर, दूसरा फैक्टर हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज करो हमने ओवरनाइट अगर ऑप्शन को कैरी कर लिया और कोई इमरजेंसी, मतलब कोई अगर देश में कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ भी कहीं युद्ध हो गया, कुछ हो गया, तो प्रीमियम जो होंगे एकदम से वो जीरो हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इतना रिस्क नहीं लेना है हमें, और हमें क्या करना है, जो भी हमारा लॉस या प्रॉफिट है इंटरडे में उसको हमको वहीं पे स्कोर अप कर देना है। और जो चीज़ हम 80 रुपीज़ की हम फ्राइडे को लेके जा रहे हैं, हो सकता है वो हमें मंडे को 50 रुपये में मिल जाए, तो क्यों हम अपने 30 रुपीज़ को ओवरनाइट भी लेके जाएं, टेंशन भी लें और फिर 30 रुपीज़ का लॉस भी लें। तो इससे अच्छा दोस्तों हमें क्या करना है कि ऑप्शन को कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों होपफुली आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।